वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आज बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो बीपीएससी 66 एवं बिहार दरोगा के जो भी स्टूडेंट हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका आज टॉपिक है बिहार स्पेशल। क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में 20 to 30 क्वेश्चंस इससे देखे जाते हैं। आप 65th के भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, रिव्यू कीजिए, पता चलेगा कि बिहार स्पेशल कितना महत्वपूर्ण है। या फिर दरोगा का पिछले बार का आप क्वेश्चंस देखिए, आपको पता चलेगा। तो बस इसमें 5 मिनट का रिवीजन है, आप इसे देखिए अच्छे से। और आप जो भी नए हों वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, ताकि आप तक वीडियो जैसे अपलोड हो तुरंत पहुंच सके। और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करें और अपना सुझाव दें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला सीरीज स्टार्ट हुआ है, पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है बिहार स्पेशल में, हम लोग आज करने जा रहे हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य का उत्थान। और हाँ, इसमें आंसर भी दिया हुआ है, साथ में आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। और हाँ, एक बात और, ये जो है आपका बिहार स्पेशल जो इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार के बुक से है, बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव का है, इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो मगध को दिया जाता है श्रेय। मगध को। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या उसकी विकास का जो श्रेय है किसे जाता है? मगध को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, कहाँ थी? तो राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। राजगीर के पहाड़ियों से घिरी थी। आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? गिरी ब्रिज। गिरी ब्रिज, राजगीर, राजगिरी, तीनों में से कुछ भी रहे, आपको मारना है गिरी ब्रिज, राजगीर और राजगिरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, कौन था? तो इसका था बृहद वंश, जिसके कि जरासंध के पिता बृहद से आरंभ होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, मगध जनपद का संस्थापक था, कौन था? तो यही हो जाएगा बृहद तथा जरासंध। बृहदत्त तथा जरासंध। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार के शासनकाल में, यानी कि 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक हुआ। तो किसके शासन? तो वास्तविक कौन हुआ? तो बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ऊपर आप देखेंगे मगध जनपद है और ये मगध साम्राज्य है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। मगध जनपद के हो गए बृहद्रथ तथा जरासंध, और मगध साम्राज्य के वास्तविक हो गए बिंबिसार। कब से कब तक? तो 544 to 590 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? यहाँ ऑप्शन दिया है आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। याद रखिएगा, बिंबिसार को श्रेनिक या अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था, महात्मा बुद्ध का मित्र था। और ये जो हैं बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के हैं? हर्यक वंश के हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
किसके शासनकाल में? तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के शासनकाल में बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका कौशल देवी से भी किए थे, चेलना से भी और खेमा से भी, माने तीनों से। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। तीनों के राजकुमारी से ये शादी कर लिए थे। कौन किए थे? तो बिंबिसार। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 में क्या है आपका? बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? अंग। ओके, अंग को जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था, कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार पहला, दूसरा अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता का हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। माने उसका बेटा है, उसका क्या किया था? हत्या करवाया था, किया था। कब? तो 493 से 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या करवाया था और सत्ता प्राप्त की थी। तो हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन हो गया? तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, कौन? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी। कहाँ की थी? वैशाली की थी नर्तकी आम्रपाली। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूलस तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? लिच्छवी के खिलाफ। नेक्स्ट है, ये बीपीएससी 42 में पूछा भी है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी। ओके। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पे बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा जाता था। उद्दयन को उदयभद्र भी कहा जाता था, याद रखिएगा। उड्डयन को उदयभद्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? तो उद्दयन होगा। अजातशत्रु के बाद उद्दयन या उदयभद्र। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। तो आज का ये छोटा सा वीडियो है, ऐसे 2-2 पेज करके हम लोग करते चलेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और ये आपका बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बेसिक पेज है नहीं, ओनली 314 पेज है। ओके, तो जो नए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, लाइक और कमेंट करें। कमेंट करने से प्रोत्साहन मिलती है, सपोर्ट मिलती है वीडियो बनाने में। वैसे स्टूडेंट के लिए ये एक रामबाण की तरह ही है, जो सुदूर इलाका में रहते हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उसी के लिए मैं, और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है ही, वैसे छात्रों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और बनाता रहूंगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान से पढ़ें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। इधर उधर की बातों पर न जाएं, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, या फिर आचार संहिता लागू हो गया है, ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देनी है। ओके।